बारिश छोटी, अस्त-व्यस्त किताबों की दुकान की खिड़की से टकरा रही थी। मानो अन्या के अंदर भी एक टेम्पेस्ट ब्रू हो रहा था। वो सिर्फ बिल्ली के कानों और पूंछ वाली लड़की नहीं थी, वो एक लाइब्रेरियन थी। बिल्ली के कानों और पूंछ वाली। और ये डिस्टिंक्शन जरूरी था। आज रात विस्पर्स ऑफ द वाइल्डवुड का फर्स्ट एडिशन गायब था। अन्या के कान फड़फड़ाए, दुकान के पीछे से आने वाली हल्की सरसराहट को पकड़ लिया। उसकी अंबर आंखें, जो आमतौर पर कोमल थीं, सिकुड़कर स्लिट्स में बदल गईं। वो ऊंचे शेल्फों के बीच चुपचाप चली। उसकी पूंछ लयबद्ध रूप से लहरा रही थी, मानो उसकी बढ़ती बेचैनी का मेट्रोनोम हो। पुरानी कागज और वेनिला की खुशबू, जो उसका सामान्य आराम था, अब एक हल्की, अपरिचित मस्क से दूषित हो गई थी। वो एक कोने के चारों ओर घूमी और उसे देखा। एक युवक, उसका चेहरा पीला, प्रतिष्ठित किताब को क्लचिंग किए हुए। वो चौंकाया हुआ लग रहा था, जैसे पकड़ा गया खरगोश। वो किताब, अन्या ने कहा, उसकी आवाज धीमी और स्थिर। तुम्हारी नहीं है? वो हकलाया। मैं मैं बस इसे पढ़ना चाहता था। ये बहुत रेयर है। अन्या की पूंछ झटकी। रेयर का मतलब फ्री नहीं है। ये दुकान के कलेक्शन का हिस्सा है, पीस ऑफ हिस्ट्री। और तुम इसे चुराने जा रहे थे? उसने नीचे देखा, शर्म से। अन्या राक्षस नहीं थी। वो एक अच्छी कहानी के अलियोर को समझती थी। देखो, उसने अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा, मैं समझती हूं कि तुम्हें किताबें पसंद हैं, लेकिन चोरी करना गलत है। इसके बजाय तुम मेंबरशिप क्यों नहीं लेते? हम तुम्हें लोन पर एक कॉपी दिला सकते हैं, या तुम इसे यहां पढ़ सकते हो। हमारे पास आरामदायक कुर्सियां भी हैं। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आशा की एक चमक थी। सच में? अन्या ने सिर हिलाया। एक छोटी सी मुस्कान उसके होंठों पर खेल रही थी। सच में। लेकिन पहले, उसने किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम उसे उसके राइटफुल प्लेस वापस रखोगे। जैसे ही युवक ने किताब को सावधानी से शेल्फ पर वापस रखा, अन्या के कान शांत हो गए और उसकी पूंछ धीरे से लहराने लगी। बाहर तूफान अभी भी उग्र था, लेकिन किताबों की दुकान के अंदर एक अलग तरह की शांति बस गई। समझ से अर्जित शांति और पन्नों के पलटने की शांत सरसराहट।